अस्सलाम वालेकुम। अहमद क्रिकेट आप सबकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा एजेंडा है आईपीएल। आईपीएल के बारे में देखें जर्नलिस्ट क्या कहते हैं। तो आपका स्वागत है एजेंडा में। आज का दिन जो है ना वो बहुत स्पेशल है। वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि क्रिकेट के त्योहार की वापसी हो चुकी है और हम बात कर रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग की। जी हां, आईपीएल 2026 का जो शेड्यूल है ना वो ऑफिशियल तौर पर आ चुका है और जो पहला मैच है यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन है और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु में ये मैच खेला जाएगा। अब इस बीच कई सवाल भी हैं क्योंकि पहला फेज ही अभी तक जो है वो रिलीज हुआ है, यानी कि इस बार का जो आईपीएल है वो 2 फेजेस में होगा। पहले फेज में आपको 20 मैच मिलेंगे 16 दिन के अंदर, यानी कि 28 मार्च से लेकर आपका जो 12 अप्रैल की तारीख है वहां तक आपके 20 मैच होंगे। और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि जो वॉर हो रही है ईरान अमेरिका जितने भी इसमें कंट्रीज इन्वॉल्व है उसका भी असर क्या आईपीएल पर पड़ेगा। सर ये सारी चीजें हैं, शेड्यूल तो आ ही चुका है और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि आरसीबी के लिए जो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए कमेटी फॉर्म की गई है जो मॉक सब कुछ कराएंगे और ये देखेंगे क्या वो ग्राउंड अभी भी सेफ है मैचेस के लिए कि नहीं है। बट सर शेड्यूल जो भी 20 मैचों का भी आया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? शेड्यूल तो बता रहे संडे शायद आपके इलेक्शंस डिक्लेयर हो जाएंगे। हाँ जी, कैसे संडे आपके इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे तो टेक्निकली ये बाकी शेड्यूल निकाल सकते हैं क्योंकि तमिलनाडु, बंगाल, असम में तो ऑलरेडी आई थिंक मैचेस करा दिए, इलेक्शन से पहले कोशिश करेंगे। बट बड़ी दिक्कत जो है वो आपका वेस्ट एशिया का जो वॉर है, इजराइल ईरान वॉर। आप देखो डोमेस्टिक जो पीएनजी है गैस वो कम कर दी है। होटल रेस्टोरेंट्स जो बड़े बड़े शहरों में है वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हम बंद करने वाले हैं। जो आपका एक फ्लड लाइट मैच होता है उसमें मैं देख रहा था 2500 लीटर डीजल चाहिए होता है वो 4-5 घंटे फ्लड लाइट्स चलाने के लिए एज अ बैकअप। तो इतना आसान नहीं है, मतलब अगर ये वॉर चलती रही तो आने वाले टाइम में आपको देखना बहुत सही कम होगी। अब ऑब्वियसली आप उससे पार पालोगे समहाउ और द अदर, बट द थ्रेट इज रियल। निखिल सर तो अभी आपने बांग्लादेश को दिया था तो 5000 लीटर दिया ना, तो सरप्लस 5000 लीटर मतलब 2 दिन के मैच सरप्लस होगा तभी आप उन्होंने और मांगा है। तो दोस्ती होगी पता नहीं अब दोस्ती हुई कि नहीं, उन्होंने पाकिस्तान की आगरी पिटाई की है। आई थिंक उनकी जो 114 क्रिकेट वाले जो थे ना वो बैठे हुए थे भरे हुए, ये पाकिस्तान के चक्कर में मौसिम नकवी के चक्कर में हम फंस गए, हम गए नहीं वर्ल्ड कप खेलने, ये भी मर गए हम भी मर गए। तो आज मुझे लगा वहाँ पे मैदान पर उन्होंने काफी गुस्सा निकाला। बट ये आप देखें ऑलरेडी ट्रंप ने अभी बोला कि जब चाहूँ जंग रोक दूँ, तो लोग पूछ रहे भैया शुरू क्यों की थी? आप तब रोकते हो जब आपको ये पता हो कि शुरू क्यों की थी। ईरान वाले कह रहे हैं हमें रोकने की कोई जरूरत नहीं है। आज आपके 26 जहाज जो है समुद्री जहाज वो फंसे हुए हैं इंडिया के। ट्रंप ने तो बताया था क्यों शुरू किया, उन्होंने कहा था ऐसी फील से आई थी, फीलिंग आई कि शुरू करना है तो पहले तो उन्होंने कहा था, जो इलेक्शन के टाइम पे तो बोला था कि ये बहुत बेकार है, ये सब नहीं करवाऊंगा ईरान से। तो सबसे बड़ी खबर तो आज, अगर आप आज दुनिया की बात करो वर्ल्ड स्पोर्ट, तो ऑफिशियली ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने कहा हम नहीं जा रहे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बड़ी बात है बॉस। तो ये आने वाले दिन तो ब्लैक डेज फॉर सोसाइटी। ट्रंप तो थोड़े पता नहीं, थोड़े क्या मैं बोल नहीं सकता, फिर वीजा नहीं मिलेगा ना। आजकल यूएस में क्या होता है, हर आपको पता है ना सोशल मीडिया हाँ, या कहीं भी कुछ बोला है वो ट्रेस कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं। नहीं उसमें नहीं वीजा एप्लीकेशन में बेसिकली वीजा एप्लीकेशन में आपका एक सवाल होता है कि आप सवाल क्या होता है उसमें आपको अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिटेल्स देनी पड़ती हैं। नहीं पर आपको पता क्या है, ऐसा नहीं कि आपको सोशल मीडिया के अकाउंट देखने की जरूरत है। एआई है, जैसे अगर आपका मैं कुछ जानना चाहता हूं कि मतलब आपके फेस से स्कैन कर लेगा, आपके इंटरनेट में कहीं पे भी होगा। आपको एआई कहना है, फर्स्ट करो आपने आज जैसे कुछ कह दिया, एक लाइन मैंने तो कुछ नहीं कहा। ठीक है, वो क्या होता है, वो किसी ने भी मानो कोई भी ट्विटर हैंडल ने वो एक लाइन डाल के ये कहते निखिल नाज़र सर ये कहा, ठीक है, वो चीज इंटरनेट पे है, एआई वो 1 सेकंड में निकाल देगा। तो यूएस का अगर कोई भी एक बंदा जो ऑफिस में बैठा है वो देखना चाहे, वो आ जाएगा कि एक दिन ट्रंप के बारे में नहीं, बट मे बी जो बैठा हुआ है जिसने वीजा देना है लगाना है वही खुद भुक्तभोगी हो, वो भी तो एंटी ट्रंप हो सकता है ना। नहीं, वो तो क्यों? वो यूएस जो आपको वीजा जो लगता है उसमें यूएस वाले भी देखते हैं, वो आप ठप्पा कोई एक इंडियन लगाता है ऊपर तो यार। नहीं इंडियन कोई नहीं लगाता वही कह रहा हूं। वीजा इंटरव्यू आपको गोराजन इंटरव्यू मैं कह रहा हूं जो बैकरूम आपको जो वीजा है वो अमेरिकन ही देगा। मैं गया था, मैंने मिला था अमेरिकन से, हाँ। उन्होंने बात की थी, तो उस टाइम नहीं होगा। अब मैं यहाँ कुछ बोल दूं नहीं कुछ नहीं होता। मैंने वो देखा, वो एक पता नहीं आपने देखा नहीं, एक क्लिप बड़ी वायरल हो गई, सलमा हैक वाली क्लिप देखी आपने? नहीं मैंने नहीं देखी। नहीं देखी यार, सलमा हैक आपको पता है? हाँ आई नो हीरोइन है, आई नो। अब जानते हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी हीरोइन अब तो खैर काफी 57-58 अब तो हाँ शी इज वेरी ओल्ड नाउ। उनकी एक स्टोरी है, तो उनसे वो पूछा गया इंटरव्यू में, बोला कि ट्रंप को जानते हो? बताया ट्रंप ने एक बार यास में अपना डेट, बोला आप गए कि नहीं गए? बोले मैं नहीं गई। बोला क्यों? तो कहानी बताई, तो बोला हमें एक पार्टी में मिल गए ट्रंप साहब, मैं अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में मिल गए, वो आए और उन्होंने मेरे बॉयफ्रेंड से दोस्त करी, मैं से एक वर्ड बात नहीं की, उससे पूरी बात की, पूरी बात, फिर बोला चलो अब यहाँ आप मैं यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, ऐसे करके फिर एक और पार्टी में गए, मतलब मेरे बॉयफ्रेंड के साथ दोस्ती पूरे। फिर जाते जाते उसने खत्म, दोनों का नंबर उसने ले लिया। ये फिर कहता है एक दिन नंबर दोनों के लिए फ़ोन मुझे किया उसने, मेरे से पूरी रात नहीं मारी। तो फिर कहता यास में आओ फिर देना, तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, आप तो यार मेरे बॉयफ्रेंड का क्या है, उससे तुमने पूछ लिया क्यों? तो उससे नहीं पूछा मैंने, उसको क्या करना है आके? तो उन्होंने कहा भाई क्यों, तुम तो उसके दोस्त है। वो कहता नो ही इज नॉट गुड इनफ फॉर यू। सीधे सीधे Was Trump right or wrong? फिर वो यही सवाल इंटरव्यू ने पूछा, तो उन्होंने बोला तो फिर कहाँ गया वो बॉयफ्रेंड से शादी की? तो कहती नहीं, तो कहता देखो सही था। तो एआई आपको ये बनेगा कि आपने ट्रंप की तारीफ की। नहीं बट क्या है आईपीएल के शेड्यूल में हाइलाइट्स बताइए क्या है? सर हाईलाइट यही है कि पहला जो मैच है वो आपका जो है इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। हाँ उसमें अभी एक चिन्नास्वामी स्टेडियम 13 तारीख को यानी कि परसों इंस्पेक्शन हो। जी इंस्पेक्शन कौन कर रहा है? जो कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक कमेटी बनाई है। ओके। और वो कमेटी जो है पर कर्नाटका की गवर्नमेंट वहां पे मैच कराना चाहती है, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन भी वहां पे मैच कराना चाहती है, एम आई राइट? इज दैट सम मतलब इशारा कर्नाटका की गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि
बाहर वो वहाँ मतलब वहाँ से मैच छीने जाएंगे और कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन भी नहीं चाहिए। मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है वो ये लग रहा है कि सर फिर वो जो मॉक जो भी चीज़ है वो करवा के और फिर वो एक तरह से अप्रूवल ही देना चाहते हैं कि ठीक है हम लोग यहाँ पे सब मॉक कुछ तो सेफ मॉक है। होता है यार, जो मर्जी वहाँ पे स्टेडियम थोड़ा भर देंगे वो तो बस ये होगा कि अच्छा इतनी भीड़ आ गई तो कहाँ से जाएगी, क्या क्या एग्जिट पॉइंट्स हैं आपके, कितने सिक्योरिटी मतलब वही check किया जाएगा। पानी कितना होगा, कोई भगदड़ मच गई, कोई नाला तो नहीं खुला जैसे पिछली बार हुआ था, आपने गड्ढे नाले खुदे हुए हैं, आपने उनके ऊपर ऐसी टीन की शीट रख दी है, पत्थर लगा दिए, ये हुआ वो हुआ है, वो सब चीज़ें होती हैं। आई थिंक उसमें एक बदलाव ये आया है कि KSCA जो जब पिछले साल जो स्टैम्पीड हुई थी जिसमें यार अनफॉर्चुनेटली लोगों की मौतें हुई थी, उस दिन से और आज तक जो है KSCA की जो एसोसिएशन है उसमें बदलाव आ गया। और आप सबको पता है वेंकटेश प्रसाद फॉर्मर इंडिया क्या बोलूँ मैं प्लेयर बोलूँ, मैं फास्ट बॉलर या मीडियम फास्ट बॉलर या मीडियम हाँ ठीक है, तो वेंकटेश प्रसाद जो है फॉर्मर इंडिया प्लेयर और अच्छा खासा क्रिकेट खेला है, ऐसा नहीं है, एक टाइम पे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बॉलर थे आप इंडिया के, तो उन्होंने अब वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज वो हो गए हैं, प्रेसिडेंट हैं वो आए हैं और उन्होंने ये गवर्नमेंट से भी उन्होंने भी वो कहा है कि यार ऐसा मत करो, आपका मतलब इट इज़ सच एन आइकॉनिक वेन्यू आपका ये है, RCB है, लोगों का ऐसा इतना प्यार है ये, तो गवर्नमेंट ने फिर वही कमेटी बनाई है, कमेटी अब देखो सब कुछ करती है। और अदरवाइज ये जो शेड्यूल है ये काफ़ी दिनों से आपके पास रेडी पड़ा हुआ था, बस आपको दिक्कत एक तो वो इलेक्शंस वाली चीज़ हो गई कि भाई इलेक्शंस होने हैं, वो हम एक बार डेट्स आ जाए इलेक्शंस की, उसके बाद हम जो है सेकंड फेज़ का आपका शेड्यूल है वो अनाउंस कर देंगे। बट पहला फेज़ ये था कि जो पहले फेज़ का शेड्यूल आपको पता था, सब कुछ था, बस उसमें दिक्कत ये थी कि भाई बैंगलोर येस और बैंगलोर नो, तो इसीलिए आज जो IPL का शेड्यूल आया है उसमें किसी ने लिख दिया है नीचे एंड में कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल और क्लियरेंस फ्रॉम दी गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर दे आर डन विद देयर इंस्पेक्शंस एंड मॉक ड्रिल्स एंड ये वो सो, जो 13 मार्च यानी परसों यानी फ्राइडे को होनी है। होपफुली जो बताया जा रहा है कि तकरीबन ये तय मान के आप चल सकते हैं कि भाई आपको अप्रूवल मिल जाएगा, यानी ये जो पहला मैच है बैंगलोर जो है RCB अपने 7 में से 5 मैच जो है बैंगलोर में ही खेलेगी, मतलब होम मैचेस 7 में से 5 यहीं खेलेगी, 2 वो रायपुर खेलेंगे, अनलाइक राजस्थान एंड पंजाब और कोई टीम है हाँ राजस्थान एंड पंजाब जो अपने 4 मैचेस अपने घर पे खेलती हैं और 3 जो है वो बाहर खेलती हैं। अब इसमें से भी 2 मैच तो आपके बेंगलुरु में है, 2 आपके रायपुर गुवाहाटी में। क्या जो RCB के अभी वाला रायपुर हाँ पहला वाला जो फेज हुआ है उसमें आपके 5 मैचेस थे ना टोटल, उसमें से 2 मैचेस तो क्लियर हो गए, चलो आपके बेंगलुरु में। अच्छा हाँ वैसे हिसाब से अच्छा वैसे अब एक हाँ जी। मतलब जो आज शेड्यूल अनाउंस हुआ है उसमें हर टीम, मतलब ये जो 20 मैचों का शेड्यूल अनाउंस हुआ है इसमें हर टीम जो है वो 4 मैचेस खेल रही है, एक्सेप्ट फॉर KKR एंड क्या नाम है राजस्थान रॉयल्स जो 3 होम मैचेस खेल